हेलो गाइस, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस्ट। सो दोस्तों, आज हमने ब्रिटानिया सेलेक्ट किया है ट्रेडिंग के लिए। और ब्रिटानिया में जो हमने एंट्री बनाई है ना, वो है करीबन 4805 पे। और हमारा जो एसएल है ना, वो है ये कैंडल का लो, बिल्कुल छोटा सा लो। और जब मेरी ये एंट्री ट्रिगर हुई ना, तब मैं सही बताऊँ ना, फट गई थी भाई। यहाँ तक आ गया, मुझे लगा चलो यार सुबह ही सुबह मेरा एसएल उड़ने वाला है। लेकिन जब भी प्राइस यहाँ पे गई ना फिर से, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। अभी ये प्राइस यहाँ पे आने के बाद फिर से ऐसे बाइंग आने वाली है, ये तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं। ये सिंपली हमें पता चल रहा है। सो दोस्तों देखिएगा, अभी यहाँ पे बाइंग होने के बाद हमारा जो टारगेट है ना, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन ये क्लोजिंग या फिर ये लेवल जो कि पिछले से पिछले दिन का लो है। कोई तो भी एक लेवल है, हाँ, ये लो के आसपास का है। तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या, मतलब ये क्या ये दिखाता है, सिम्टम दिखाता है। अगर यहाँ पे कुछ सिम्टम दिखाता है कि यहाँ से शायद मतलब ये रेजिस्टेंस का, तो मैं यहाँ एग्जिट करूँगा या फिर यहाँ एग्जिट करूँगा। सो हम देखते हैं पहले तो हमारा टारगेट कहाँ तक जाता है और क्या रिस्टो रिवॉर्ड हमें ट्रेड में मिलता है। उसके बाद मैं आपको ये ट्रेड का लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ, एज वेल एज मैं मेरी ऑर्डर बुक भी दिखाता हूँ, और हम देखते हैं आगे ये ट्रेड में क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे सपोर्ट ने अच्छा काम किया। और अगर आप देख पाओगे तो हमारा स्टॉप लॉस बचाते हुए ये प्राइस ऊपर गई और ऊपर ही खेल रही है। लेकिन अभी देखिएगा, हमारा टारगेट जो है ना, ये करीबन 38.50 का है, जो कि ये पिछले के पिछले दिन की क्लोजिंग है। करीबन यहाँ पे हमने हमारा टारगेट प्लेस किया है। और देखते हैं कि लास्ट तक ये टारगेट अचीव हो पाता है क्या, क्योंकि मैंने ये वीडियो इसीलिए फिर से रिकॉर्ड करना शुरू किया, क्योंकि मैं आपको बता पाऊँ कि अभी ये वीडियो जो है ना, ये डायरेक्टली मार्केट और के बाद ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा काम आ गया है, तो मैं बाहर जाने वाला हूँ। और देखते हैं आगे ये कि ये ट्रेड में क्या होता है। दोस्तों, अभी करीबन 4 बज रहे हैं और ब्रिटानिया में हमें यहाँ स्टॉप लॉस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस इज़ द पार्ट ऑफ गेम। और अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगा ये वीक में सिर्फ एक ही स्टॉप लॉस है हमारा, वो भी आज के दिन का, वो भी यहाँ पे। और ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये क्यों हुआ है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे निफ्टी और एफएफसीजी ने ये कैंडल में मतलब 1:35 पे एक लो बनाया है दिन का। और उसी कारण से ये हमारा स्टॉप लॉस चला गया। वरना अगर आप देखोगे ना, ये एग्जैक्ट लेवल देखिए कितने अच्छे से फॉलो हो रही है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक के नहीं गया, यहाँ पे वॉल्यूम आया अच्छा खासा, और यहाँ पे भी नहीं गया। और मैं पीसी पे था नहीं, अगर मैं रहता ना तो मैंने एग्जैक्टली फिर से यहाँ पे एक हमारी फिर से एक री एंट्री ज़रूर बनाई होती, क्योंकि ये एक टारगेट जो कि अचीवेबल था, जो कि अचीव भी हुआ है, जो कि मैंने पहले ही डिफाइन करके रखा था। और अगर आप देखोगे एग्जैक्टली यही टारगेट हिट करने के बाद भी गिरा हुआ है। तो एक काम करता हूँ, मैं मेरे पूरे के पूरे लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा ऑर्डर बुक, तो ऑर्डर बुक में क्या दिखाना है, एक ही ब्रिटानिया के ट्रेड है जो कि हमारा लॉस में है, और इसके अलावा तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। देखिएगा, मैं इसके लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ब्रिटानिया को समझने की कोशिश करिएगा, और अगर आप मेरे सारे वीडियोस को एक बार फिर से देखोगे ना, आपको समझ में आएगा मैं कुछ भी टफ चीज़ें यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देखिएगा, ब्रिटानिया जो था ये रिलेटिवली स्ट्रांग स्टॉक था एज़ कम्पेयर टू द सेक्टर। सेक्टर जो था ये बहुत दिनों से फॉल हो रहा है, बहुत दिनों से फॉल हो रहा है। अगर आप ब्रिटानिया देखोगे तो ब्रिटानिया में इतनी फॉल नहीं है, क्योंकि वो एक रेंज में फंसा हुआ था। अभी देखिए, ये रेंज में फंसने के बाद, ये रेंज में फंसने के बाद अगर ये रेंज ब्रेक हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर अच्छा खासा फॉल आ जाना चाहिए था, लेकिन ये फॉल नहीं आया है। मतलब इसके अंदर हमको लग रहा है कि शायद स्ट्रेंथ हो सकती है। अभी स्ट्रेंथ है, तो प्राइस देखिए कल के दिन में ये जो है, ये दिन, ये रेंज को ब्रेक करके इसने नीचे क्लोजिंग कर दी। कल के दिन में प्राइस नीचे गई और ऊपर आ गई, मतलब ये यहाँ पे बायर्स है। सिंपल लॉजिक, यहाँ पे अगर बायर्स है तो अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाके देखें तो ठीक है, इसके नीचे जा रहा है तो बायर बाइंग आ रही है इसके अंदर। तो देखिएगा इसके अंदर कुछ एरियाज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक दिन का लो बनाया इसने, इसको मैं प्रीवियस डे करके नोट कर देता हूँ। और ये एक देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल। अभी ये दो लेवल के आसपास देखिए प्राइस क्या कर रही है। यहाँ पे आई, एक बड़ा सा वॉल्यूम आया, सबसे पहला वॉल्यूम आया, लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे थे प्राइस नीचे चली गई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बड़ा सा वॉल्यूम आया, फिर से प्राइस चली गई नीचे। अभी इतने ही बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, इतनी ही अच्छी सेलिंग हो रही है, तो प्राइस नीचे चली जानी चाहिए। हमने पहले ही ब्रिटानिया को डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके हमने ये सोच लिया था कि इसके अंदर बाइंग होनी चाहिए। अभी बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं तो इसके अंदर सीलिंग हो रही है, जो कि हमको दिखाई दे रहा है, तो प्राइस नीचे गिर जानी चाहिए, लेकिन वो गिर नहीं रही है। और प्राइस यहाँ से ऊपर आ रही है। अभी देखिएगा, यहाँ पे जब प्राइस ऊपर आ गई और ये जो लेवल्स है, जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े वॉल्यूम्स है, इसके भी ऊपर जाने की कोशिश करिए, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर बाइंग आ सकती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारी बाइंग हुई थी। और ये जो एक जिगजैग का एक लो बना हुआ था ना, यहाँ से यहाँ तक, ये और फिर ये, इसी कारण यहाँ पे बाइंग थी। और ये एक स्टॉप लॉस था, जो कि बहुत ही छोटा सा मिनिमम सा स्टॉप लॉस था।
और अगर हम देखें इसको तो ये बहुत देर तक के हिट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो लेवल थी ना, ये जो लो था ना, ये अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा था इसको, देखिए सपोर्ट दे रहा था। लेकिन ये एक जो स्ट्रांग मोमेंटम था निफ्टी और उसके सेक्टर का, इसके कारण ही हिट हो गया। एज वेल एज टारगेट तो मैंने पहले ही डिफाइन किया था कि टारगेट क्यों मैंने सिलेक्ट किया था। तो ये एक सिंपल सा ट्रेड था। सो देखिएगा दोस्तों, यही सिंपल सिंपल लॉजिक पे मैं ट्रेड करता हूँ, और मैं सभी को यही सिखाता हूँ कि सिंपल लॉजिक्स पे ही ट्रेड। और आप मेरे सारे ट्रेडिंग के वीडियोस, लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस चेक कीजिए, उसके अंदर भी आपको ये सिंपल लॉजिक ही दिखेंगे, और ये सिंपल लॉजिक से ही मैं ट्रेड करता हूँ, और यही सिंपल लॉजिक से मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर आपने मेरे दूसरे जो वीडियोस है यूट्यूब के, अगर वो चेक नहीं किए तो वो भी चेक कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसके कारण आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके। अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।